फास्ट बनेगा, साइज़ भी बड़ा लेगा, जल्दी लेगा। ये भी साइज़ लेगा पर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। न्यूट्रिशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। इसमें आप समझिए कि और ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। लहसुन अब लगने की का समय आ गया है करीब, पर एक सवाल है कि पतली कली लगानी चाहिए कि नहीं, कितनी पतली कली। देखें अपन, जैसे आप लहसुन लेके आए हैं तो देखिए इसमें अलग अलग साइज की कलियां निकलती हैं। खोलें इसको, ये बाहर की कलियां तो थोड़ा रिलेटिवली मोटी पड़ती हैं ना, तो एक ग्रेड आपको तो तैयार करनी पड़ेगी, है ना। अब देखिए जैसे जैसे अंदर जाएंगे इसमें तो ये कलियां बारीक होती जाएंगी, है ना। और चूंकि इस साल डिमांड अच्छी थी तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पतली कली वाली लहसुन ज्यादा आ रही है, कि बाहर से बड़ी तो निकल रही पर अंदर एकदम बारीक कलियां निकल रही है ना। जैसे ये देखिए, इसको खोलें अपन, इसको खोलें, मैं अलग करता हूँ इसको। मतलब जिसको लहसुन कहना भी गुनाह हो जाए ऐसी लहसुन है। तो ये इतनी बारीक है। देखिए अपन अगर इसके ग्रेड बनाना शुरू करें, थोड़ा सा इसको करें, है ना, तो एक तो सबसे बारीक साइज हो गया, ये बहुत ही बारीक हो गया, ये लगभग इतना बारीक है ये। तो बिल्कुल जो बड़ी है, जो बाहर की है, वो तो कम ही निकलेगी, 30% 20% निकलेगी। उसके बाद सेकंड निकलेगा ये वाला, और सबसे फिर बारीक निकलेगी, ये बहुत ही बारीक है। तो इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये सवाल हो सकता है। पर आप देखें, लगा तो सकते हैं इसको, और ये भी इवन ये भी उग के आएगी बाहर। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसको अलग लगाना है, बिल्कुल ग्रेड बना के लगाना है, सब खिचड़ी बना के नहीं लगा देना है कि इसको इसके साथ में लगा दें, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इन दोनों में आप वेट में अगर 50% का डिफरेंस है तो बिल्कुल अलग लगाना है इसको, ये आप मान के चलिए, तो है ना। तो इनको आप लगाइए सारी, पर अलग अलग लगाइए, इसको अलग लगाइए, इसको अलग लगाइए, इसको अलग लगाइए, बनेगी सारी, टाइम लगेगा। और एक किसान ने मुझसे पूछा था कि दात्री लहसुन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो दात्री लहसुन बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और वो जल्दी बन के आएगी। पर ध्यान वही रखना है कि जो बड़ी कलियां हैं उनको बिल्कुल अलग लगाएं, और जो बारीक कलियां हैं उनको अलग लगाएं। और छटाई कैसे करें, एक बड़ा सवाल है। छन्ने से जितना आप इसको रगड़ेंगे उतना अगर इसकी स्किन डैमेज हो जाएगी, मतलब ये छिलका तो ठीक है, पर उसके अंदर जो इसका मांसल हिस्सा होता है अगर उसमें डैमेज हो गया, घाव लग गया, तो ये जो फंगस है बाहर की अंदर घुसेगी, या मिट्टी पे लगाएंगे तो सड़न लगेगी। तो अगर कोशिश करें कि हाथ से ही इसको छटाई कर लें। वो कैसे करेंगे आप, कि जब अपन इसकी कली करेंगे तो उसी समय आप उसके साथ में तगारियाँ और ये सब रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ये निकालने वाला डैमेज है, जब अपन खेत से निकालते हैं तो कुदाली या फिर ऐसा कुछ लग जाता है, तो ये कलियाँ वहाँ की और उसके पास वाली भी डैमेज होती है। तो फिर इनको भी अलग कर देना है, इनको यूज़ नहीं करना है। इनको या तो अलग लगाएं डैमेज कलियों को, क्योंकि देखिए इसमें हो सकता है जिनमें डैमेज है, बीमारी, उसमें एक्स्ट्रा स्प्रे अपने को करना पड़ जाए, है ना। तो इसलिए अलग अलग करना जरूरी है, और इनका बनेगा भी अलग अलग सारा मामला, है ना। तो अंदर की कलियां बारीक हैं, आप उनको लगाइए, लगा सकते हैं, बट आपको ध्यान वही रखना है कि इनको अलग से लगाएं, इनको वेट के हिसाब से इनकी सॉर्टिंग करें, है ना, और फिर आप इसको लगाएं। ये तो ये मीडियम बन गया, ये टॉप बन गया, फास्ट बनेगा, साइज भी बड़ा लेगा, जल्दी लेगा। ये भी साइज लेगा पर थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, न्यूट्रिशन थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। इसमें आप समझिए कि और ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। पर इसको अब इतना महंगा बीज है तो अब फेंकना कोई सही नहीं है इसको। और एक समस्या आ रही कीड़ों की, दिख रहे हैं क्या, काले मच्छर। अब जिन्होंने भी, जैसे इनके यहाँ भी प्याज के साथ में रखा हुआ है या प्याज की छाटन फेंकी होगी, तो ये जो एक आप दिखाइए ना मुझको कैसे कीड़े आते हैं। अभी चूँकि इसमें इंसेक्टिसाइड एक डाला है तो उससे थोड़े कम हो गए, पर ये देखिए जूम करता हूँ, ठीक है। ये इसका नुकसान ये है कि इसमें काटने वाला मुंह होता है, ये लहसुन की कली में घाव कर देता है, और उस घाव से भी फंगस और ये सब पनपते हैं। ये बेसिकली ये प्याज के कीड़े हैं, ये यहाँ और भी दिख रहे हैं, ये पाई जैसे कीड़े हैं, ये यहाँ पे काफी मूव कर रहे हैं। ये यहाँ पास में हटाइए, नया निकलेंगे, वहाँ नहीं निकलेंगे, यहाँ है। यहाँ क्या हटाया था क्या आपने? हाँ यहाँ हटा लिए थे, यहाँ आ गए ना। ये कुतरते हैं इसको, ये काफी सारे, ये काफी सारे हैं, तो ये काफी नुकसान पहुंचाएंगे। इनका कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसको या तो फिर बाहर डाल के एक बार छान दिया जाए,
क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इंसेक्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो इसके जर्मिनेशन में फ़र्क पड़ेगा। ये देखा है, जो लोग कई सालों से लगा रहे हैं वो बता देंगे। 3-4 टाइप के कीड़े दिख रहे हैं बेसिकली इसमें, है ना। और ये है नीचे नीचे, तो इनको अपन छांट के भी अलग कर सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है इसमें। महंगा बीज है, अभी रेट भी बहुत अच्छे हो गए हैं, तो ध्यान से करें थोड़ा तो बढ़िया रहेगा।